आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है हस्त मुद्रा विज्ञान। आज हम लोग हस्त मुद्रा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना आपको शॉर्ट में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार तंवर है। मैं एक होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। पिछले 12 सालों से क्लिनिकल अनुभव है और एलोपैथी हॉस्पिटल में भी मैंने वर्क किया हुआ है पिछले 12 सालों से। और अभी पिछले 5 वर्षों से मैं योग में कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। हम बिना किसी दवा के योग के माध्यम से, योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, हस्त मुद्राओं के द्वारा अपने आप को कैसे फिट रखें, स्वस्थ रखें। इस समय आप देख रहे हैं कोरोना जो वायरस है कितना ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। सेकेंड वेव आ चुकी है। इससे अपने आप को कैसे बचाएं, तो इसके लिए योग, अभी गवर्नमेंट ने भी योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो इस तरीके से सारे जो योगा टीचर हैं अभी वो ऑनलाइन कोविड पेशेंट हैं उन लोगों को योग क्लास ले रहे हैं। तो योग बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। अभी कोविड पेशेंटों को कैसे ठीक करें, प्राणायाम के द्वारा, कुछ आसन हैं उनके द्वारा कैसे उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, तो बहुत ही लाभदायक है। इन अगर योगासन और प्राणायाम और हस्त मुद्राओं के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। रोज करोगे योग, स्वस्थ रहोगे रोज। मेरा स्लोगन है, रोज करोगे योग, स्वस्थ रहोगे रोज। तो सभी को निरंतर नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए और आप फिर देखेंगे आप स्वस्थ हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हस्त मुद्रा विज्ञान क्या है, हस्त मुद्रा के क्या हमको लाभ मिल सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हस्त मुद्रा जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है। इसमें आपके जो हाथ हैं इसके अंदर ब्रह्मांड के जो 5 तत्व है वो विराजमान हैं। कौन कौन से वो 5 तत्व हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि अंगुष्ठ आपका है, थंब, इसके अंदर जो आपका तत्व है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब फायर। सेकंड आपका जो है फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली, इसके अंदर जो है आपका वायु तत्व मतलब एयर एलिमेंट। थर्ड जो फिंगर है आपका मिडिल फिंगर, इसके अंदर जो मध्यमा उंगली है इसके अंदर आपका जो है आकाश तत्व, स्पेस। आपका नेक्स्ट रिंग फिंगर आता है, इसमें जो आपका एलिमेंट है, तत्व है, वो है पृथ्वी, अर्थ। वो लास्ट जो है आपका कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर, इसके अंदर आपका जो तत्व विराजमान होता है, एलिमेंट, वो होता है वाटर मतलब जल तत्व। तो इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी अनियंत्रित हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कई रोग हो सकते हैं। जैसे जल तत्व की अगर अधिकता या कमी हो गई आपके शरीर में, जैसे अधिकता हो गई तो एसाइटिस फ्लूट, जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाता है, आपने देखा होगा पेट फूल जाता है किसी किसी का। उसके बाद प्यूरल इफ्यूजन मतलब फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे चेस्ट में उनके पानी भरा होता है, या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। तो ये जल तत्व के अनियंत्रित होने से कई रोग हो सकते हैं। उसके बाद जैसे वायु तत्व अगर गड़बड़ हो गया तो वात रोग आपको बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पेट में गैस बनना, जोड़ों का दर्द होना, इस तरीके से शरीर में दर्द होना। तो ये वायु तत्व अगर गड़बड़ हो जाता है तो वो वात रोग हो जाते हैं आपको। आकाश तत्व अगर गड़बड़ हो जाता है तो आपको कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आपके कानों में बहरापन आ सकता है, झुंझुनाहट की आवाज़ आ सकती है, या तो इस तरीके से कानों से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आ सकती है। पृथ्वी तत्व अगर आपका जो है अर्थ एलिमेंट जो है अगर गड़बड़ हो जाता है तो इससे भी आपको कई जो है रोग हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये पृथ्वी तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो भी अगर आपका जो है अनियंत्रित हो जाए तो उससे भी कई आपको रोग हो सकते हैं। उसके बाद आपका अग्नि तत्व गड़बड़ हो जाता है तो आपके शरीर में कई रोग हो सकते हैं।
तो आइए जानते हैं ऐसी हम 10 महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में। अगर इन 10 महत्वपूर्ण मुद्राओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये काफ़ी लाभ पहुंचाती है। बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी योगा व्यायाम के आप इन हस्त मुद्राओं के द्वारा भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम ऐसी 10 मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ज्ञान मुद्रा, उसके बाद वायु मुद्रा, फिर उसके बाद आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और शून्य मुद्रा, ऐसे 10 मुद्राओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो 10 मुद्राएं आपके शरीर में अलग अलग रोगों से आपको बचाएगी और इनका आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो काफ़ी लाभ होंगे। जिन लोगों को जो भी डिसीज़ है, बीमारियां हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हस्त मुद्रा की। तो आप इस तरीके से किसी भी ध्यानात्मक, अभी जैसे मैंने लगाया हुआ है पद्मासन, तो इस तरीके से पद्मासन मैंने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्ञान मुद्रा। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में अपने मेट पे, चटाई के ऊपर आप बैठ जाइए। जगह स्वच्छ होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए, जहाँ से विंडो से हवा आ सके, दरवाजे से हवा आ सके। ऐसे स्वच्छ वातावरण में करना है जहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको वेंटिलेशन हो, एयर वेंटिलेशन हो। तो इस तरीके से हमने अभी लगाया पद्मासन। आप सुखासन भी लगा सकते हैं, मतलब पाल्टी साल्टी मारकर बैठ जाइए। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। अगर चेयर पे करते हैं तो आपको मेरुदंड सीधा रखना है। तो इस तरीके से हम लोग बैठ गए वज्रासन में। अब मेरुदंड को सीधा रखिए, मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, अपने आसनों पर बैठ के ही आपको हस्त मुद्रा हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, उस पर आपको अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वो मैट, अपनी मैट को ही आपको यूज़ करना, अपना ही आसन आपको यूज़ करना चाहिए। अपना आसन किसी और को नहीं देना चाहिए। और हस्त मुद्राओं का अभ्यास आपको खाली पेट करना चाहिए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और सुबह और शाम आप कर सकते हैं, दोपहर में भी खाना खाने के पहले आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्ञान मुद्रा की। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाएंगे। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट फिंगर और थंब के अग्र हिस्से को, मतलब टिप को आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है। इस तरीके से अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली को इस तरीके से मिला लीजिए। पीछे की तीनों उंगलियां इस तरीके से खड़ी हुई रहेंगी। अभी आप देख रहे हैं ज्ञान मुद्रा, ठीक है। इसको चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ज्ञान मुद्रा। हथेलियों का मुख आपका कहाँ रहेगा, आसमान की ओर। उसके बाद आंखें बंद रख सकते हैं आप, मेरुदंड सीधा रखेंगे। इस मुद्रा में आप ध्यान लगा सकते हैं। 45 मिनट तक आपका एक बैठक में इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। 45 मिनट के लिए इसमें बैठेंगे और मेरुदंड हमेशा सीधा रखें। पूरा ध्यान अपने श्वास जो आप अंदर की ओर खींच रहे हैं, इनहेल, प्रश्वास जो आप बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने ज्ञान मुद्रा लगाई हुई है। ज्ञान मुद्रा से इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है, बेनिफिट्स, कि आपका जो है एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। किसी किसी को अनिद्रा की शिकायत होती है, मतलब उनको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती, डिस्टर्ब होती है, तो उनकी नींद प्रॉपर तरीके से इससे आने लगती है। अगर मंद बुद्धि वाला बालक या बालिका है, उसको भी अगर ज्ञान मुद्रा में डेली नियमित रूप से अगर 45 मिनट तक बिठाया जाए तो उसकी भी जो मेधा शक्ति है वो जागृत हो जाती है, उसका दिमाग तेज होने लगता है, याददाश्त बढ़ जाती है इससे। तो ये बहुत ही लाभदायक है और इसको सदियों से ध्यान के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इस मुद्रा को करने से आपका मन बिल्कुल शांत रहता है। जब अग्नि तत्व और वायु तत्व आपस में मिल जाते हैं तो आपके जो नकारात्मक विचार है वो शरीर से निकल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं। आप बिल्कुल अपने आप को सकारात्मक फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जावान आप अपने आप को फील करते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन बिल्कुल शांत है, मानसिक तनाव कम हो गया है, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ गई है, आपके विचार जो है सकारात्मक हो गए, आपको अनिद्रा की जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए। इस मुद्रा का नाम है हस्त मुद्रा का ज्ञान मुद्रा। ठीक है, अभी आपने देखा ज्ञान मुद्रा, और बहुत ही सिंपल है। सावधानी ये रखनी है कि जब भी इसका अभ्यास करें तो कोई भी सुखासन में बैठ जाएं या आप पद्मासन में बैठ जाएं या वज्रासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए, और अगर आप चेयर पे बैठ के इसको कर रहे हैं तो पैरों को हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल स्थिर बैठे सीधे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चेयर पे बैठे हैं तो पैरों का मूवमेंट चल रहा है और आप बढ़िया ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, तो वहां आपका मन विचलित रहेगा, आपके पैरों का मूवमेंट होगा, तो आप जो ध्यान लगाना चाह रहे हैं, जो इस मुद्रा का आपको लाभ मिलने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद हम दूसरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, उसकी विधि जानेंगे। तो दूसरी मुद्रा सबसे पहले इस तरीके से आपको क्या करना है, वायु मुद्रा, दोनों हाथों को सामने लाइए। आसन वही रहेगा सेम, किसी भी आसन में आप ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा लीजिए, आपको इजी लगता है सिद्धासन लगा लीजिए, या स्वस्तिक आसन आप लगा सकते हैं। और अगर कोई आसन नहीं लगाते हैं तो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, या आप सुखासन मतलब आप पाल्टी साल्टी मारकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी मुद्रा हमारी जो है वो है वायु मुद्रा। अब क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थंब के रूट में लगाना है, मतलब तर्जनी उंगली को मोड़ा और अंगुष्ठ के जड़ में लगा दिया, और ऊपर से अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करेंगे, ऊपर से दबा कर रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी आपको करना है, और पीछे की तीनों उंगलियां इस तरीके से सीधी रखेंगे। ये आप देख रहे हैं अभी वायु मुद्रा। इसमें भी आपको इस तरीके से हथेलियों का मुख आकाश की ओर रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास जो आप अंदर की ओर खींच रहे हैं इनहेल, प्रश्वास जो आप बाहर छोड़ रहे हैं एक्सहेल, उसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान लगाना है। ये मुद्रा भी बहुत काम की है। इस मुद्रा के अभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं, तो सबसे पहला लाभ ये है कि ये आपके वात रोगों को दूर करता है। वात रोग से आप समझेंगे, जैसे आयुर्वेद में 3 जो दोष बताए हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में अनियंत्रित हो जाते हैं तो आपके शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको इन रोगों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। तो वात मतलब होता है वायु के जो दोष हो जाते हैं, वायु से उत्पन्न होने वाले, जैसे कि पेट में गैस बन जाना, जोड़ों में वायु का प्रवेश हो जाता है तो आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, आपके शरीर में वायु का प्रवेश हो जाता है कई जगह पर, तो वहाँ पर जहाँ गैप रहता है तो आपको बॉडी एक होने लगता है। मतलब जो वायु आपकी शरीर में सिस्टमेटिक चलनी चाहिए, प्राण वायु थोड़ी भी अनियंत्रित होती है तो आपको कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इस मुद्रा में 30 मिनट के लिए बैठेंगे। 30 मिनट मतलब आप 10-10 मिनट के 3 सेट लगा सकते हैं, सुबह दोपहर रात, या एक बैठक में आप 30 मिनट तक इसमें बैठ सकते हैं। बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। तो इसके जो लाभ हैं, सबसे पहला लाभ मैं बता देता हूं आपको, जितने वायु से होने वाले रोग, जैसे कि आपके पेट में गैस बन गई है तो उसको ठीक करता है, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। ठीक है, हड्डियों में अगर दर्द है, शरीर में दर्द है, उसको ये ठीक करता है। तो इसको नियमित रूप से सिर्फ 30 मिनट आपको इसका अभ्यास करना है, काफ़ी लाभदायक है ये मुद्रा। उसके बाद अगली मुद्रा की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से लाएंगे, मध्यमा उंगली को मोड़कर इस तरह अंगुष्ठ के जोड़ में लगाएंगे। मध्यमा उंगली मतलब मिडिल फिंगर को फोल्ड किया और थंब से ऊपर से प्रेस करेंगे, थंब के रूट में लगाए, पीछे की उंगलियां इस तरीके से सीधी रखना है।
ये हो गई आपकी शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा। ठीक है, इसमें बीच वाली उंगली को इस तरीके से आपने मोड़ के रखा हुआ है। इसमें इस तरीके से आप अगर बैठते हैं, वही किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कोई आसन नहीं लगा पाते हैं कोई व्याधि के कारण, तो आप सुखासन पलटी सल्टी मारकर बैठ जाइए। इस मुद्रा का भी आप अगर अभ्यास करते हैं 24 मिनट, मतलब 24 मिनट तक इस मुद्रा में बैठते हैं, 8-8 मिनट के आप 3 सेट कर सकते हैं, तो इससे आपके जो हैं कर्ण संबंधित, मतलब कान से रिलेटेड जो रोग हैं उसमें ये बहुत लाभदायक है। जैसे कि किसी को बहरापन हो जाता है, कानों में कम सुनाई देता है, तो शून्य मुद्रा उसके लिए लाभदायक है। कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें ये बहुत लाभदायक है। तो कान पीड़ा के लिए, ईयरएक के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको बोलेंगे शून्य मुद्रा। इसका अभ्यास मैंने बताया आपको, इसका 24 मिनट आप कर सकते हैं। 24 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे तो इससे काफ़ी लाभ आएगा आपको। उसके बाद दूसरा मुद्रा हो गया आपका, तीसरा मुद्रा हो गया। फर्स्ट आपने ज्ञान मुद्रा, दूसरा आपका वायु मुद्रा, तीसरा आपका शून्य मुद्रा। चौथी मुद्रा जो है उसका अभ्यास करेंगे आकाश मुद्रा। इस तरीके से मिडिल फिंगर और थंब के टिप को मिला लीजिए, मतलब मध्यमा और अंगुष्ठ के अगर हिस्से को मिलाएंगे, पीछे की तीनों उंगलियां इस तरीके से सीधी रहेंगी। ये देखिए, तो ये अभी आपने बनाया आकाश मुद्रा। इस तरीके से इसमें भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे या सुखासन या वज्रासन। आंखें बंद करके पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर रखें। मेरुदंड हमेशा मुद्राओं का अभ्यास करते समय सीधा रखना है। शरीर में कोई भी हिस्से को हिलाना डुलाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करना है आपको। तो इस मुद्रा का भी अभ्यास अगर आप 30 मिनट करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। क्या क्या लाभ होते हैं इससे? आकाश मुद्रा से, आकाश मुद्रा जो है बहुत ही लाभदायक है। पहले किसके लिए? जो हड्डियों की कमजोरी है, ऑस्टियोपोरोसिस में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। जिनकी हड्डियां जो हैं छड़भंगुर होने लगती हैं, खोखली हो जाती हैं, उनके अंदर छिद्र हो जाते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस उसको बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। दूसरा, हड्डियों के दर्द को दूर करती है। तीसरा, ये कान के दर्द को भी दूर करती है। कान में बहरापन आ जाना, पस बनना, या आपको झुंझाहट या अलग अलग जो है साउंड सुनाई देना, तो उसके लिए आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से जो है आपके अगर कान में सुनाई कम दे रहा है, आपको हियरिंग लॉस हो रही है, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आकाश मुद्रा का अभ्यास आप 30 मिनट तक करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। उसके बाद अगली मुद्रा की ओर चलते हैं, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा करेंगे हम लोग, तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएंगे। अनामिका और अंगुष्ठ के अगर हिस्से को मिला लीजिए, मतलब रिंग फिंगर और थंब, उसको इस तरीके से आपने टिप को मिलाया, पीछे की तीनों उंगलियों को सीधा रखना है इस तरीके से। ये बन गई आपकी पृथ्वी मुद्रा। अब इस तरीके से मेरुदंड को सीधा रखेंगे, आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं पृथ्वी मुद्रा का हम अभ्यास कर रहे हैं। कोई भी आसन में आप कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या वज्रासन। तो पृथ्वी मुद्रा जो है ये भी आपके जोड़ों के दर्द में लाभदायक होती है, आपके चेहरे में चमक बढ़ाती है। उसके बाद इस मुद्रा का भी आप अगर नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये आपके शरीर में जो है कैल्शियम, उसको भी नियंत्रित करती है। कैल्शियम भी आपका जो है इससे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी इससे बढ़ने लगता है। बहुत ही लाभदायक है ये मुद्रा। इसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। जिन लोगों को वजन नहीं बढ़ता, जिन लोगों का, वो लोग इसका अभ्यास करेंगे तो उनका वजन बढ़ने लगता है।
तो जो कमज़ोर हैं शरीर से वो लोग इसका नियमित रूप से अगर 30 मिनट अभ्यास करते हैं तो वो देखेंगे उनके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, उनकी हेल्थ पहले से अच्छी होने लगेगी, उनका वजन बढ़ने लगेगा। तो ये है मुद्रा पृथ्वी मुद्रा। जल तत्व को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन को ठीक करता है और आपकी भूख को बढ़ाता है और आपके वजन को भी बढ़ाता है। बहुत ही लाभदायक है। त्वचा में जो है ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन में चमक आ जाएगी आपके चेहरे में। पृथ्वी मुद्रा, इसका भी आप नियमित रूप से अभ्यास 30 मिनट कीजिए। और सावधानी क्या रखनी है आपको, अगर आपका जो है मेरुदंड, अगर आप तिरछे बैठेंगे, झुके हुए बैठेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें, स्पाइन हमेशा आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो मुद्रा है वो है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे करेंगे, इस तरीके से अनामिका उंगली को मोड़ा और अंगुष्ठ के जड़ में लगा दिया आपने, मतलब रिंग फिंगर को फोल्ड करेंगे और थंब के रूट में इस तरीके से लगा दीजिए। ये थंब को फोल्ड इस तरीके से, अनामिका जो है इन आपकी रिंग फिंगर, उसको थंब के रूट में लगा दिया। दोनों हाथों से मुद्राओं का अभ्यास आपको करना चाहिए। इस तरीके से थंब से ऊपर से प्रेस कीजिए, पीछे की उंगलियां आपकी सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से। अब इसी में आपको क्या करना है, मेरुदंड सीधा करके आप बैठ जाएंगे और किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप कीजिए, वज्रासन में कीजिए या सुखासन में आप कर सकते हैं, पलटी सल्टी मार कर। ये है सूर्य मुद्रा। इसका 45 मिनट तक इसका आपको अभ्यास करना है। ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसके क्या क्या लाभ हैं, तो इसके लाभ जानिए। सबसे पहला लाभ ये है कि ये आपके वजन को घटाता है। वजन कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक, क्योंकि नाम से आपको पता चल रहा है सूर्य की जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे आपका जो शरीर का फैट होता है वो पिघलने लगता है। तो इसमें सिर्फ आप 45 मिनट बैठिए, 15-15 मिनट के आप 3 सेट कर लीजिए। एक बार में 45 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो 3 बार कीजिए इसको। 15 मिनट सुबह कर लीजिए, 15 मिनट दोपहर कर लीजिए, 15 मिनट आपको रात में कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 टाइम्स आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर 1 टाइम में आप 45 मिनट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो 3 स्लॉट में कर लीजिए। वेरी हेल्पफुल, वेट लॉस, वजन कम करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। दूसरा, इससे आपका जो है थायराइड भी इससे ठीक होता है, थायराइड के लिए काफ़ी लाभदायक है। आपका जो डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। मधुमेह को भी ये ठीक करती है, क्योंकि इससे जो आपका पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है वो इस मुद्रा के अभ्यास से वो इसको नॉर्मल सिक्रीशन करता है। क्योंकि आपने क्या किया, अग्नि तत्व से पृथ्वी को दबा के रखा हुआ, तो आपसे जो क्या होता है, इंसुलिन का जो लेवल कम या ज़्यादा होने लगता है वो नियंत्रण में आ जाता है इस मुद्रा के अभ्यास से। लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। और सूर्य मुद्रा का अभ्यास, सावधानी ये रखनी है, सूर्य मुद्रा का अभ्यास गर्मी में बिल्कुल ना करें, या करते हैं तो बहुत कम समय के लिए करें, 45 मिनट ना करें, क्योंकि इस समय आपके शरीर में ताप और बढ़ा हुआ रहता है, हीट बढ़ी हुई रहती है और सूर्य मुद्रा और गर्मी पैदा करेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ठंड के मौसम में ये बहुत लाभदायक है, और गर्मी में कम समय के लिए करें अगर प्रॉब्लम आपको नहीं है। हाँ, एक और इसका महत्वपूर्ण लाभ जो है वो आपके शरीर में, जैसे किसी का निम्न रक्तचाप है तो उसके लिए बहुत लाभदायक है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगी आपका। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको भी ये नॉर्मल कर देती है। इसको नियमित रूप से आप 1 महीने करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। 45 मिनट अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो कितने अच्छे इसको आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। सूर्य मुद्रा, खास इसके लाभ याद रखिए, वजन घटाने के लिए, लो ब्लड प्रेशर मतलब निम्न रक्तचाप के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, थायराइड के लिए, शुगर के लिए, 5 अगर आपने याद कर लिए, मतलब ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसका नियमित रूप से आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद अगली मुद्रा की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे।
वरुण मुद्रा। ठीक है, अब आपको कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के अग्र हिस्से को इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, पीछे की उंगलियां इस तरीके से सीधी रखेंगे। ये आपने बनाई वरुण मुद्रा। ठीक है, ये हो गई आपकी वरुण मुद्रा। इसमें भी आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, या सुखासन में आप कर सकते हैं। मेरुदंड आपको याद रखना है, किसी भी हस्त मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो मेरुदंड मतलब आपका स्पाइनल कोड जो है, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आंखें बंद रखे मुद्राओं का अभ्यास करते समय। मुद्राओं की जो स्थिति होती है इस तरीके से हथेलियों की आकाश की ओर होनी चाहिए, और बिना हिले डुले मुद्राओं का अभ्यास करें। स्वच्छ जगह पर करें, जहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, गंदगी ना हो, स्मेल ना आ रही हो, बदबू ना आती हो, ऐसी जगह इसका अभ्यास ना करें। अपने आसनों पर इनका अभ्यास करें, खाली पेट इनका अभ्यास करें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अभी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा के क्या लाभ होते हैं, तो इसके लाभ आप सुनिए। सबसे पहला इसका जो लाभ है, सबसे पहले त्वचा रोग को ये ठीक करती है। दूसरा, शरीर में अगर जल की अधिकता हो गई है, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करता है। जैसे कि शरीर में अगर किसी के एसाइटिस फ्लूइड हो गया, पेट में पानी भर गया, उसको धीरे धीरे ये कम करने लगेगी। प्यूरल इफ्यूजन हो गया, फेफड़ों में पानी भर गया, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो उसके लिए बहुत लाभदायक है वरुण मुद्रा। उसका जो पसीना हाथों से बहता रहता है, पैरों से बहता रहता है, हमेशा नमी रहती है, तो उसके लिए वरुण मुद्रा बहुत लाभदायक है। वो इसका नियमित रूप से 30 मिनट अभ्यास करें तो वेरी वेरी हेल्पफुल। एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब बड़े जो बहुत ज़्यादा पसीना उसके हाथों से आ रहा है, शरीर से निकल रहा है, पैरों से निकल रहा है, उसको काफ़ी लाभ होगा इससे। उसके बाद अगली जो मुद्रा है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे लिंग मुद्रा। तो इस तरीके से दोनों हाथों को आपने सामने रखा, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिलाया, इस तरीके से अंगूठे को और तर्जनी उंगली को भी मिला लीजिए। अब ये जो बाएं हाथ का अंगूठा है इसको ऊपर रखेंगे, खोल के रखेंगे। बाएं हाथ का मतलब लेफ्ट थंब आपका जो है ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इसको इस तरीके से कस के दबा कर बैठ जाएं। इसका नाम है लिंग मुद्रा, क्योंकि इसको ग्रंथों में बताया गया है जैसे शिव जी का जो लिंग होता है, शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं, उसी के रूप में आप देख रहे हैं कि अभी हमने शिवलिंग की आकार की मुद्रा बनाई हुई है, तो वहीं से इसका नाम रखा गया लिंग मुद्रा। इसका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, या आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, और दोनों हथेलियों को इस तरीके से कस के पकड़ें, बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की ओर रहे, खुला हुआ रहे, और बस मेरुदंड को आपको सीधा करना है, स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आंखें बंद करके इस मुद्रा में आपको सिर्फ 24 मिनट करना है। 8-8 मिनट के आप 3 सेट कर सकते हैं। 24 मिनट इसका अभ्यास कीजिए, तो इससे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी हो रही है, कितनी भी खांसी हो, कितने सालों पुरानी हो, इसका आप 24 मिनट नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। एक बार में 24 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं, 24 मिनट, तो आप 3 स्लॉट में 8-8 मिनट के 3 स्लॉट बना लीजिए। फिर देखिए आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। ये आपके शरीर में हीट उत्पन्न करता है, गर्मी पैदा करता है। इससे आपका जो है कफ जमा हुआ, वल्गम जमा हुआ फेफड़ों से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। तो इसको आप नियमित रूप से 24 मिनट कीजिए, पुरानी से पुरानी खांसी आपकी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं लिंग मुद्रा। ये आपके शरीर का वजन भी घटाती है, वजन कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में सभी को कफ कोल्ड हो गया है, किसी के चेस्ट में इतना इन्फेक्शन आ रहा है, किसी को उतने % इन्फेक्शन हो गया, 50, 60, 30, 20,
और बलगम जमा हुआ है, पानी भर रहा है, निमोनाइटिस निमोनिया हो रहा है, तो ये मुद्रा काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है, जमे हुए कफ को बाहर निकालती है। तो लिंग मुद्रा बहुत लाभदायक है। ठीक है, इसका आप अभ्यास कीजिए 24 मिनट, पुरानी से पुरानी अपनी खांसी ठीक कीजिए। लेकिन अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसके बाद इस मुद्रा का निरंतर आपको अभ्यास नहीं करना है, नहीं तो इससे आपको दुष्प्रभाव भी मिल सकते हैं। क्योंकि अगर शरीर में ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है आपको हीट बढ़ने से। तो आप इसका जब तक अभ्यास करें, जब तक आपकी जो समस्या है वो ठीक ना हो जाती है, उसके बाद इसका अभ्यास रोक दीजिएगा। उसके बाद अगली जो मुद्रा है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, उसका नाम है प्राण मुद्रा। मतलब आपके शरीर को चलाने वाली, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने वाली, बहुत ही लाभदायक है प्राण मुद्रा। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब के अग्र हिस्से को, मतलब टिप को इस तरीके से मिलाकर रखना है। फर्स्ट 2 फिंगर आपकी स्ट्रेट रहेंगी, सीधी रहेंगी इस तरीके से। इसमें भी आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, पद्मासन में, या तो फिर आप वज्रासन में भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। या कुछ आसन नहीं लग रहे हैं आपसे, नहीं बन पाते हैं, कोई व्याधि के कारण, जोड़ों में दर्द है, मोटापा के कारण, तो आपको सुखासन पाल्टी साल्टी मार के बैठ पा रहे हैं उसमें कीजिए। नीचे नहीं बैठ पाते हैं फर्श पर, जमीन पर, तो आप कुर्सी पे बैठ के कीजिए। लेकिन मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। मुद्राओं का अभ्यास करते समय हथेलियों का मुख आपका आसमान की ओर होना चाहिए, और उंगलियों को बिल्कुल जो खुली हुई है उनको सीधा रखें, आपस में मिलाकर रखें। तो अभी आप देख रहे हैं प्राण मुद्रा, प्राणदायिनी। आपके शरीर में प्राण वायु अनियंत्रित हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए प्राण मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैठ जाएंगे आप प्राण मुद्रा में। प्राण मुद्रा का अभ्यास अगर आप नियमित 20 मिनट करते हैं, 20 मिनट, तो इससे क्या क्या लाभ होंगे। तो पहला, ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देती है। इस समय कोरोना काल में आपको पता है कि शरीर तो वीक हो रहा है, हमारा मन भी कितना वीक होता जा रहा है। कोरोना के डर से फेयर हमको इतना ज़्यादा है, कोरोना ना हो जाए, इसकी डेथ हो गई, ये बुरे समाचार, वो बुरे समाचार, मतलब चारों तरफ हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं मिल रही है, क्या करें, कैसे होगा, क्या है हमारा जीवन, बड़े खतरे, कदम कदम पर खतरे हैं। अपने शरीर को कैसे आपको इम्यूनिटी कैसे स्ट्रोंग रखें, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो आप इस मुद्रा में बैठिए। प्राण मुद्रा बहुत ही लाभदायक है, इसका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए 20 मिनट। एक दिन में आपको 20 मिनट बैठना है, सिर्फ 20 मिनट, किसी भी टाइम में आप बैठ सकते हैं। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो सुबह 10 मिनट कर लीजिए और शाम को 10 मिनट कर लीजिए। खुले वातावरण में करना है, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। अपने आसन पर बैठकर कीजिए इसको, या चेयर पे कर रहे हैं तो चेयर भी स्वच्छ होना चाहिए। खिड़की के बाजू में लगाएं जहां आपको ऑक्सीजन मिले। तो इस तरीके से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। आपके आँखों के जो रोग हैं उसमें काफ़ी लाभदायक होता है। आपके शरीर में जो रक्त का संचरण है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब रक्त का जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है इस मुद्रा के अभ्यास से। उसके बाद इसका सबसे, इस समय कोरोना काल में जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो लाभ है वो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इससे बढ़ने लगता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है तो आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए 20 मिनट। उसके बाद आप देखिए आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होने लगेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ऑक्सीजन का लेवल आपका जो कम हो गया था वो बढ़ने लगा है। तो इसका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए सिर्फ 20 मिनट। वो सावधानी ये रखनी है, मेरुदंड हमेशा आपको सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह आपका सीधा होना चाहिए। इस तरीके से मेरुदंड सीधा रखे बैठें और
ये मुद्रा आपको करना है, प्राण मुद्रा। उसके बाद अगली जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इससे आपके क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले इसकी विधि जानेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, या सुखासन में भी आप कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं। सभी मुद्राओं का अभ्यास इन चारों तरीके से आप कर सकते हैं। सुखासन मतलब पाल्टी साल्टी मारकर, कुर्सी पर बैठकर चेयर के ऊपर आप कर सकते हैं, पद्मासन या कोई भी ध्यानात्मक आसन में, जैसे आपके पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन आ जाएंगे। वज्रासन भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लक्ष्य है हमारा कि मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए। ऐसे झुक के करेंगे तो इसके मुद्राओं के लाभ आपको नहीं मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अगला जो हमारा अभ्यास है अपान मुद्रा। ठीक है, अपान मुद्रा कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या होती है। तो मध्यमा इस तरीके से, मध्यमा और अनामिका के अगर हिस्से को मिला लीजिए, मध्यमा और अनामिका। ठीक है, आगे की जो तर्जनी उंगली है वो सीधी रहेगी और आपकी जो कनिष्ठिका है वो सीधी रखेंगे इस तरीके से। ये आपने बनाई अपान मुद्रा। इस तरीके से हथेलियों का मुख आपका छत की ओर, आसमान की ओर रहेगा, मेरुदंड सीधा रहेगा। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर लगाएं। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं 45 मिनट, तो इससे आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहला इसका जो लाभ है, गैस रोग, मतलब पेट में गैस बन गई है, फ्लैचुलेंस हो रहा है आपको, तो उसको ठीक कर देगी है। आपकी एसिडिटी, अम्ल पित्त अगर बढ़ गया है तो उसको ठीक कर देगी एसिडिटी को। कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसको ये ठीक कर देगी। तो इस तरीके से आपके जो हैं उदर के जितने रोग हैं उसमें ये काफ़ी लाभदायक है। अपान मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसका नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे, अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें आप 5 मिनट इसमें बैठिए, पेट का दर्द आपका चले जाएगा। अपान मुद्रा नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिएगा, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। 45 मिनट इसका अभ्यास करना है। उदर रोग के लिए काफ़ी लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया 10 मुद्राएं, पांचों तत्व आपके शरीर में हैं। ब्रह्मांड की जो शक्तियां 5 आपके शरीर में विराजमान हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों तत्व आपके शरीर में अगर संतुलित रहते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी, आपके चेहरे में चमक रहेगी, आपकी मांसपेशियां बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, आपकी हड्डियां बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। तो इनका अभ्यास करते रहिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है, कोई मुद्राओं में कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से उनके आंसर देने की, उनके उत्तर देने की। तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं कि कोई मुद्रा में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। इनके द्वारा आप अपने जो हैं कई रोगों को ठीक कर सकते हैं, कई छोटी मोटी बीमारियां आप ऐसे ही घर में बैठे ठीक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इन मुद्राओं का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और इनसे लाभ लीजिए। पांचों जो 5 एलिमेंट है उनको आपको रेगुलर नियंत्रण में रखना है। अगर ये इरेगुलर हो जाते हैं तो कई रोग आपको डिसीज़ हो जाती है बॉडी में। और मेरे सारे दर्शक लोग जिनने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले सेशन में कभी फिर मौका मिला मुझे आने का तो मैं अपने किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुति दूंगा। आप सभी का एक बार फिर से सहृदय धन्यवाद।